ये जो हमारी नेचुरल कैलेमिटीज बाढ़ की स्थिति हो गई है, इसमें सरकार का पूरा ध्यान जो है वो अदला बदली में नहीं है। सरकार का पूरा ध्यान जो है, जो वर्तमान हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बैठा है, वो उनको जिम्मेवारी दी गई है कि आप तत्परता से इस सारी जो प्रभावित हुई हैं उसका आप पूरा जो है वो आंकड़े लेकर के जो सरकार को उसको जुटाए और सारा मतलब हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो है वो आपदा कंट्रोल में लगे। तो ऐसी बात नहीं है कि 8 महीने हो गए उसमें। सर, नील भारती ने ये भी फेसबुक पोस्ट पर लिखा है कि जो कांगड़ा में पहले से ही जिला के अंदर अधिकारी थे, कर्मचारी थे, वही वहां पर हैं और आप एकमात्र मंत्री है कांगड़ा जिला से। जो पार्टी के कार्यकर्ता है उनकी अनदेखी हो रही है, उनके कोई काम नहीं हो रहे हैं। और एक उन्होंने विधायक का भी जिक्र किया है कि वो आपके भी खास हैं और सीएम साहब के भी खास हैं और वो गलत गाइड कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के सारे विधायक खास ही होते हैं क्योंकि ही इज द लीडर ऑफ द पार्टी। तो ये क्या देना कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन एक दिन में नहीं बदला जाता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जब सरकार सत्ता में आई है तो कोई प्राथमिकता होती है सरकार की, उसको देख करके रीशफलिंग वगैरह एडमिनिस्ट्रेशन करती है। अभी तो हम उस जो भयानक आपदा जो है जल प्रलय क्या है उसी की तरफ ध्यान है। जब ठीक समय आएगा तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी रीशफल मुख्यमंत्री का अपना पदाधिकार है, वो कर देंगे, इसमें क्या करेंगे। चौधरी साहब, वो आपके ऊपर भी एक बयान जो है वो सोशल मीडिया पे कह रहे हैं। आप उसके साथी हैं, आप सब कुछ जानते हैं उसके बारे में, उसके ऊपर मैं क्या टिप्पणी करूं। विपक्ष का समय सुखी था ऐसा कह रहे हैं वो, सरकार में कुछ हो नहीं रहा है। अपनी सोच है इसमें, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट्स करने के लिए तो नहीं। आपको मतलब की बात है वो पूछो। कई बार कई चर्चा जो है वो मीडिया में आती रहती है। जिस तरह से पूर्व के अभी दो दिन पहले ही 2 कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हैं, उन्होंने भी अपनी नाराजगी सोशल मीडिया पे जाहिर की थी। और अब जो सीपीएस और कुछ कार्यकर्ता भी अब जो है सोशल मीडिया पे काफी बयानबाजी कर रहे हैं। अच्छा है कि सोशल मीडिया के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होता। आप सोशल मीडिया के ऊपर गाली भी निकाल दो, उसके क्या होता है। ये सोशल मीडिया एक लोगों को अपनी जो दिल की बात है, कुछ और बात है रखने का है। तो इस कंट्रोवर्सी में मैं नहीं उलझना चाहता, क्योंकि मैं ना तो सोशल मीडिया का प्रयोग करता हूँ, ना मैं किसी की टिप्पणियों को पढ़ता हूँ। मुझे अपना बहुत काम है, फाइलें देखना है, डिपार्टमेंट को चलाना है। मैं तो अगर रोज ही सोशल मीडिया को देखता रहूँगा तो मैं एक कदम नहीं आ सकता। मैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ज़्यादा और अपने काम में ज़्यादा बिजी रहता हूँ। सर, एक छोटा सा सवाल है, कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है, ये कहना है, क्या सच में हो रही है कि नहीं हो रही है? क्या होता है, हमारा एक ही कंसेप्ट हो गया, ट्रांसफर है। एक इंडस्ट्री बन गया, ट्रांसफर हो गया, तो लोग एक की ट्रांसफर होते हैं, दूसरा अनाज होता है, दूसरे की ट्रांसफर होती है, दूसरा अनाज। वैसे ट्रांसफर में भी जो है वो हमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। धान का इसमें मिस यूज़ होता है और फजूल इसमें जो है भ्रांतियाँ जो है पैदा होती हैं, तो मैं ज़्यादा इन चीज़ों में पढ़ता ही नहीं। सर, जिस तरह से त्रासदी हुई है, कांग्रेस के विधायक भी कह रहे हैं कि विशेष सत्र होना चाहिए इसको लेकर, जो नुकसान हुआ है। तो और मानसून सत्र भी डिले हुआ है, क्या लगता है विशेष सत्र की आवश्यकता है? नहीं, इसमें कोई विशेष सत्र की नहीं। एक रेगुलर जो हमारा मानसून सेशन आएगा, वो कल भी वहाँ बैठा हुआ था तो हमारे स्पीकर साहब आए थे, कल भी उसके ऊपर हुई कि कब तक ये सेशन शुरू हुआ। पहले तो हमें है कि जो अभी आपदा सामने है उस सत्र के बुलाने से आपदा दूर नहीं होगी। सत्र बुलाएंगे, उसमें चर्चा करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि जो इमीडिएट रिलीफ है वो लोगों को मिलना चाहिए। सर, कब तक उम्मीद है सत्र बुलाने की? कोई चर्चा हो सकता है इसके लास्ट वीक में कर लें या फर्स्ट वीक ऑफ। सर, भाजपा के नेता जो है वो प्रेस वार्ता में ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और खुलकर जो है वो बयानबाजी अब सामने आ रही है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर अलग माध्यम से। ये आरोप लग रहे हैं सर पार्टी पे, क्या कहना चाहेंगे? दूसरा सर, पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने भी ये सवाल खड़े किए हैं कि पार्टी कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है। जो पार्टी के लिए जिन्होंने काम किया उनको जो है प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, बाकी जो पार्टी के खिलाफ जिन्होंने काम किया उनको जो है आगे मुख्य आप एक चुने हुए विधायक हैं, आपकी बात को मान अदब से जो है वो मुख्यमंत्री देखते हैं।
आप जो प्रपोजल लेके जाते हैं वो उन प्रपोजल को स्कटल नहीं करता। मैंने भी लंबे समय तक विधायक के रूप में काम किया है, सत्ता में रही, विपक्ष में भी रही। ये जो हमारी ट्रांसफर इंडस्ट्री है, इसके ऊपर थोड़ा अंकुश लगाना चाहिए। सर ट्रांसफर पॉलिसी लानी चाहिए क्या? उसमें ट्रांसफर पॉलिसी कई बार आई है, लेकिन इम्प्लीमेंट हम लोग ही नहीं होने देते, हमारा भी कसूर है। तो ये क्या देना, इसका मतलब है कि एमएलए जो कहते हैं कि हमारे वर्करों की अनदेखी है, तो आप ही तो एमएलए हैं। अनदेखी कौन एमएलए बाहर का कर रहा है आपके? प्रतिभा सिंह ने भी सवाल उठाए हैं सर, दिल्ली में भी कई खबरें आई कि मिली हैं। ऐसी बात नहीं। प्रतिभा सिंह शी इज़ वेरी रिस्पेक्टेबल लेडी और हमारे साथ हमारी कुलीग रही है, पार्टी की अध्यक्ष है और इस पार्टी को सत्ता में लाने का उनका योगदान है। जब से वो हमारी पार्टी के अध्यक्ष बनी है, हमने डिफीट नहीं देखी है, हम विनिंग स्प्री में हैं। चाहे वो बाई इलेक्शन हुए, उसके बाद जो है हिमाचल में जो है वो असेंबली के इलेक्शन हुए, उसके बाद जो है वो आपकी कितने पहली मर्तबा हमारे जो निगम के चुनाव, शिमला निगम के नाम जो है वो चुनाव चिन्ह के ऊपर हुए, चुनाव चिन्ह के ऊपर हुए ना, हाथ के निशान के ऊपर। तो अगर उसकी लीडरशिप कमज़ोर होती या उसका जो है वो जो इतने दिनों से उस इलेक्शन को भारतीय जनता पार्टी डेफर कर रही थी, हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में जीते हैं, तो उसका भी कुशल नेतृत्व ऑर्गेनाइजेशन में, और जब तक मुख्यमंत्री का भी कुशल नेतृत्व एडमिनिस्ट्रेशन में, तभी हम जो सीटें जीत पाए हैं। छोटी मोटी बिक्रिंग शिकरिंग होती रहती है, हमारी भी कई छोटी मोटी बिक्रिंग होती है, उनको प्रेस और मीडिया से थोड़ा जा करके करना, प्रेस वालों ने थोड़ा करना, जब मीडिया उनके तो थोड़ा मसाला चाहिए बात को बढ़ चढ़ के करने का, और इसमें कोई है नहीं। सर आप पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता हैं, छोटा सा सवाल है सर, क्या आपको नहीं लगता कि प्रतिभा सिंह ने एक बात कही थी कि जो पार्टी संगठन के लोग हैं उनको तवज्जो मिलनी चाहिए, बोर्ड निगमों के अभी उपाध्यक्ष अध्यक्ष वगैरह बनने हैं, क्या आप इसकी पैरवी करते हैं कि जिन्होंने दिन रात एक किया, पार्टी को काम किया, तो उनको मिलनी चाहिए? अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, 3 सीटें जो है वो भरी जाएंगी, उसके बाद बोर्ड निगमों में जो है वो जितने जो अच्छे काम करने वाले कार्यकर्ता रहे हैं उनको भी ठीक उचित स्थान के ऊपर मुख्यमंत्री उनकी प्लेसमेंट करेंगे। इसमें थोड़ा धैर्य रखिए, पहले जिस काम के लिए हम लगे हैं उसको तो ठीक करिए, और ठीक टाइम के ऊपर आएगा सभी को कम्युनिकेट किया जाएगा। कांग्रेस बहुत बड़ा परिवार है, छोटी मोटी बिक्रिंग तो रहती है। भाजपा के नेताओं को क्या कहना चाहेंगे सर, जो आरोप लगा रहे हैं उनके लिए कुछ कहेंगे? बोला जो आपको काम दिया वो करो। आपको 5 साल बड़ा विपक्ष में बैठने का काम किया, उसको आप तत्परता से करिए, तैयारी करके आइए। बाकी आपकी सरकार दिल्ली में है, बड़े बड़े डींगे मारने की जरूरत नहीं है। आपकी पूरी सरकार दिल्ली की फेल हुई है और उसकी शक्ल आपने कर्नाटका में देख ली है। अब तुम जो है तिरंगा रैलियाँ करो, जो अफगानी रैलियाँ करो, अब वो बात बनने वाले नहीं है। अभी आपके मध्य प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं, उसमें भी आपका शक्ल नज़र आ जाएगी। हरियाणा के चुनाव आए, उसमें भी शक्ल नज़र आएगी। उसके बाद राजस्थान के चुनाव आए, उसकी भी शक्ल आ गई। जहाँ पर जो मतलब की बात है वो तो आप लोग करते नहीं हैं। ये सरकार अच्छी नहीं है, वो इसकी सरकार की ना कहते। आपकी सरकार 5 साल रही, आपका नाक तो बिल्कुल सीधा था। तुम तो कहते थे डबल इंजन की सरकार है। आपने डबल इंजन की सरकार में 5 साल जो है वो पैसे का जितना दुरुपयोग किया, जितना आपने लोन लिया है, थोड़ी शर्म तो आनी चाहिए कि किस मुंह से आप ये कह रहे हैं कि देश की वित्तीय कंडीशन जो है वो कैसी आप छोड़ के गए हो। कभी आपने स्पेशल पैकेज की बात की थी मुख्यमंत्री से कि हमारे एक्सपेंडिचर बढ़ गया है, प्राइम मिनिस्टर से कि हमें बेल आउट करो, तब तो तुम बोलते नहीं थे। तुम तो रोज मोदी मोदी के गीत गाते थे। अब आपको बड़ा याद आ रहा है कि सरकार ठीक नहीं चली, तुमने कैसे चलाई? वही रिपीट आप पहले अपने गृहवान में झांक के देखो, फिर आप किसी के ऊपर दोषारोपण करो। चौधरी साहब, आप एक वरिष्ठ नेता हैं, आपने कई पीढ़ियों की आपने जो है वो सरकारें आपने देखी हैं, आपने बहुत कुछ देखा है। जिस तरह का वातावरण आज बन चुका है, नाराजगी जताई जा रही है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से या कुछ भी, या प्रतिभा सिंह का हाईकमान को जाकर शिकायत बताना या कुछ भी इस तरह की चीजें, क्या आपको लगता है कि आज अगर मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं समय पर होता है तो इसका असर 2024 में देखने के लिए मिल सकता है? आप मुझे बताइए किस प्रकार का मंत्रिमंडल का विस्तार चाहिए आपको?
आपका राजपूत जो है वो मुख्यमंत्री है, आपका उप मुख्यमंत्री जो है वो ब्राह्मण है। कभी उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण हुआ स्टेट में? आपके एक पार्लियामेंट्री के क्षेत्र से मुख्यमंत्री हो, एक ही पार्लियामेंट के क्षेत्र से उप मुख्यमंत्री हो, और उसके बाद आपका जितना शिमला डिस्ट्रिक्ट है उसके कितने हैं आपके, इतने कभी मंत्री रही है? तो अभी आपका बिलासपुर खाली पड़ा है, आपका चंबा में हमारी स्पीकर साहब है, कांगड़ा से मैं वरिष्ठ MLA हूँ और मैं मंत्रिमंडल में हूँ। उसके बाद कितने सीटें हमने बना ली हैं। अगर जो 3 सीटों का कहीं जो उन्होंने आगे विस्तार करना है तो क्या सरकार नहीं चल रही? यानी छोटा परिवार सुख का आधार, ये मैंने कई बार नारा दिया आपको। छोटे परिवार से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि मंत्रिमंडल 10% से ऊपर नहीं होना चाहिए। सर अगर तो ये कह देना कि जी उसका विस्तार करो, ठीक टाइम के ऊपर करेंगे, तो इसके लिए कोई किसी विस्तार के लिए कोई डेट निश्चित नहीं होती। वीरभद्र सिंह के वक्त में भी लास्ट में विस्तार हुआ था ना, एक आध साल रह गया तो उस वक्त विस्तार हुआ। तो उनको इंतजार करना चाहिए। देखो इंतजार की घड़ियां लंबी होती हैं, तो उनको इंतजार करें। अभी तो 6 भी नहीं हुए हैं, अभी थक गए हैं। हमने तो बड़ा लंबा सफर किया है। पिछली बार OBC को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी पूरे हिमाचल प्रदेश में। OBC का कोई मिनिस्टर नहीं था, जबकि हम 2 मिनिस्टर हैं। मैं रहा हूँ, निरंजन प्राशर रहा है, चौधरी हरदयाल रहा है, चौधरी हरिराम। हमने तो कभी रिजल्टमेंट नहीं की कि OBC को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली। धैर्य रखना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। जो आपको काम दिया MLA का काम दिया, MLA को मतलब है कि लोगों से कॉन्टैक्ट रखें, टेलीफोन उठाए, उनकी बात को सुने, उसके ऊपर एक्शन करे। अगर ये प्रपोजल लेकर के मुख्यमंत्री के पास जाते हो तो कोई इनकार नहीं करता। घर में बैठ करके ट्विटर पे बोल दो, इससे नहीं बात बनती। हम भी सत्ता विपक्ष में भी रहे, सत्ता पक्ष में भी रहे, हमारी भी कई रिजल्टमेंट हो सकती थी उस वक्त वीरभद्र सिंह की सरकार। लेकिन हम खुशी खुशी जो है वो अपना वक्त पास करके वेट करना चाहिए, वॉच करना चाहिए। आपको बनाया MLA, आप मिनिस्ट्री के लिए कैसे क्लेम कर सकते हो भाई? आपको लोगों ने चुन के बोला MLA, मिनिस्टर तो आपको चुना नहीं। तब तो फिर सारे मिनिस्टर के नारे ला करके जीत के आते। कुछ बेचारी हार भी गई जो मिनिस्ट्री की लाइन में थे। ठाकुर कौर सिंह हार गया, आशा कुमारी हार गई, ठाकुर रामलाल हार गया। तो वो तो लोगों को समझ था कि ये आएंगे तो मिनिस्टर बनेंगे। तो ये नहीं होता है। इट इज अ प्रोगेटिव ऑफ द चीफ मिनिस्टर, किसको बनाना है किसको नहीं। रीजनल बैलेंस देते हैं, कास्ट इक्वेशन देखनी पड़ती है। आप मुझे बताइए कौन सी कास्ट जो इग्नोर हुई है इस प्रेजेंट मंत्रिमंडल में? एक भी को आदमी खड़ा होकर जाए कि सारी कास्ट इग्नोर होगी। क्या ब्राह्मण इग्नोर हुए हैं? व्हाट इज द रेशियो ऑफ ब्राह्मण्स? क्या राजपूत इग्नोर हुए? व्हाट इज द रेशियो? क्षेत्रीय संतुलन मैं ये बता रहा हूँ ना, कोई हरिजन जो है वो इग्नोर हुआ है। तो हरिजन का जो है वो दलाई लामा बैठा हुआ है, अपना शांडल साहब, ऐसा नहीं। सर अगर मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाता है तो क्या कांगड़ा से और मंत्री मिलने चाहिए? क्योंकि ये अगर बगर की बात नहीं है। मैं तो आपको सीधा कह दिया कि ये मुख्यमंत्री का प्रोजेक्ट, किसको बनाना है किसको उठाना है। मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि हम 20% थे पॉपुलेशन में, OBC 20% थे। पिछली बार में ऐसे कोई मिनिस्टर नहीं बना। क्या हमने पार्टी छोड़ दी? क्या हमने धमकियां दी? या हमको ट्विटर पे गए या फेसबुक पोस्ट पे गए? ये नील भारती को नहीं बनाया था पिछली बार है, तो नील भारती को फेसबुक पे गया। ये बता सकते। हालांकि एक ही था, इसी के सारे पैरेलल है। सुधीर जो है इसी के बैचमेट है। उसके बाद देख लो आप जितने बार जीत के आए हैं, ये मटलेट उसका बैचमेट है। ये जो आपका नानवाड़ा है, क्या नाम है, विनय, ये सारे उसी ग्रुप के लोग तो थे। तो ये तो मंत्री भी बन गए, सब कुछ बन गया। वो तो बेचारा चुप रहा, उसको CPS से वो तो रोज जेब में जो रिजाइन लेके घूमता रहता था। सर बात करेंगे फिर आप, क्योंकि आपकी बेटी भी है, समझाएंगे थोड़ा कि चलो गिले शिकवे ना कुछ बेटे का कसुर
जब बाप का जूता बेटे को आना शुरू हो जाए तो उसको ज्यादा एडवाइस नहीं करते हैं। ठीक है